हेलो बच्चों। तो आप सोच रहे हो कि सर कहाँ गायब हो गए, दिख नहीं रहे, तो एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल, क्या करने वाले हैं, क्रिकेट खेलेंगे। तो मैं आपके सामने लेके आऊँ 6 बॉल्स। टोटल भी एक ओवर होता है, एक ओवर में 6 बॉल होती है। 6 बॉल आपके सामने है। अब इन बॉल कैसी कैसी है भाई, पहली बॉल है अच्छी डिसेंट सी बॉल करी है बॉलर ने, पहली बॉल अच्छी करता है। दूसरी बॉल में थोड़ा सा हल्का सा स्विंग देखने को मिला, ठीक है। थर्ड बॉल के अंदर संभल के खेलना पड़ेगा, अब थोड़ा चेक कर रहा है बैट्समैन को वो लाइन लेंथ से। फोर्थ बॉल बिल्कुल लूज बॉल डाल दी है बॉलर ने, लूज बॉल भी खेलना जरूरी है बैट्समैन के लिए। और भाई फिफ्थ बॉल और सिक्स्थ बॉल पे बाउंसर मार रहा है वो। अब देखते हैं हम इन 6 बॉल पे कैसे कैसे हिट करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल के साथ कंसेप्ट आपका करा रहा हूँ मैं भी यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/this विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। देखो भाई ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। पहला तो आपसे पूछ ही लेता है कि ये टाइप कैसा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, किस तरीके का होने वाला है। अगर टर्मिनेट कर रहा है तो कितनी प्लेसेस के बाद करेगा, डेसिमल के कितने प्लेस के बाद में। कुछ बच्चे इस वर्ड से कंफ्यूज होते हैं, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, इसका मतलब क्या। अरे भाई डेसिमल के बाद में कितना, अगर मैं बोलूँ 2.53 तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहा है, तो मतलब डेसिमल के 2 डिजिट के बाद में वो टर्मिनेट हो रहा है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। डिटेल में इसकी अगर कोई पूछे आपसे इसकी वैल्यू बताओ, डेसिमल वैल्यू, तो भाई उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अपन से वो नहीं पूछा, इसने सिंपल पूछा बताओ कितनी प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो बड़े आसानी से हो जाता है। तो पूरा कंसेप्ट और फिर शॉर्ट ट्रिक दोनों चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहली बात होती है आपको, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ करते हैं और वो रिवर्स स्विंग यहाँ मिलने वाला है आपको। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद में डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन रहा है दैट इज 7/20 and 25। भाई कुछ नहीं कटपिट रहा, जो कुछ कटपिट नहीं रहा, डिनोमिनेटर पे फोकस किया तो पूरा फोकस डिनोमिनेटर पे है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 × 5, ये वाली 20 का मतलब। तो 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 और 5 को लिखा 5 की पावर 1, फिर 25 को लिख दिया 5 की पावर 2। तो टोटल मिला के जो बना 7/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। और शॉर्ट ट्रिक इसका ये है, इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर आपको नज़र आए ना 2 और 5 में, पहली बात तो ये है कि टर्मिनेट तभी करेगा जब डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 होंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा अगर इनके अलावा कुछ भी आए तो। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। फिर इन दोनों में जो ज़्यादा दिखे ना उसको टिक मार्क कर दो। तो 3 ज़्यादा दिख रहा है तो ये डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस पे करेगा। अब कहोगे सर रटने वाली बात होगी, रटवाना थोड़ी ना होता है मेरा काम यार, समझाते हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि इसके हम डेसिमल वैल्यू अगर निकालोगे तो हमें एक बात का पता है बिल्कुल अच्छे से कि किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना बड़ा इजी होता है। डेसिमल तो लग जाते हैं सिंपल 0 कट के, वही काम यहाँ करना है। तो आपने यहाँ ध्यान से देखा कि 5 की पावर 3 था, 2 की पावर 2 था, तो हम दोनों की पावर इक्वल बनाते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाएगा, आगे वाला काम है जो समझा रहा हूँ क्यों करते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा 2/2 से, क्योंकि 2 में एक पावर कम है, 5 में 3 है, 2 में 2 ही पावर बैठी हुई है, तो एक पावर कम है तो अपन इक्वल कर रहे हैं। अगर 5 में कमी होती तो 5 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। जितना डिफरेंस होता है पावर का उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब ऊपर तो हो गया 7 2 14 और नीचे हो गया आपका 2 की पावर 2 और 1 3 और 5 की पावर भी 3। और डिनोमिनेटर पे फोकस करना थोड़ा ध्यान से कि मैं 2 और 5 की कॉमन पावर 3 लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकते हो, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ये एक्चुअल में बन गया 5 2 10, 10 की पावर 3 और 10 पावर 3 का मतलब 1000 होता है। तो जब 14 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डेसिमल हटने पर राइट साइड से 1 2 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। तो देख लो डेसिमल के बाद कितनी प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो ये वाली कहानी करने की नीड तब होती है जब आपसे पूछे डेसिमल वैल्यू। लेकिन इसने हमसे डेसिमल वैल्यू नहीं पूछी, हमसे सिंपल पूछा डेसिमल के कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, हमने किया क्या है, हमने दोनों की पावर इक्वल बनाई है। तो भाई इक्वल बनाने वाला मतलब जितना ज़्यादा है उसकी कमी पूर्ति कर रहे हो ना। तो सीधा सा आंसर है कि जो ज़्यादा नज़र आए ना वही आंसर लगा दो, ठीक है। क्योंकि दूसरे वाले को उतना बनाने की कोशिश करोगे, बाद में सब कुछ करोगे, तो हमें पता ही है ना, वो करते रहे हम इस चीज़ को। तो सिंपल से याद रखना है कि डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 और 5 की पावर में बन रहा है तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज कुछ हो गया तो नहीं होगा। और जो कमी पूर्ति करनी है वो कर देना आराम से। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या इरेशनल है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। ये रिवर्स स्विंग है थोड़ा सा। बच्चे जो अच्छे से नहीं पढ़ाई करते वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर के फॉर्म में लिखें और फिर कहेंगे सर 3 आ रहा है, और सर देखो 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ गलती होगी। क्या मैंने कहा पहले काटा पीटी करो, तो आप काटा पीटी करो। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 कट रहा है, तो जो इसमें 3 वाला फैक्टर था ना वो कट लिया, ठीक है। और बाद में 7 से ये भी कटेगा, 7 2 जा 14, 3 7 5 जा, तो एक्चुअल में बना नंबर 1/8 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 और 25 को 5 की पावर 2। तो आप खुद बताओ मुझे क्या डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ है? नहीं। तो ये सिंपल सी बात है, टर्मिनेट करेगा। तो अपना आंसर तो यहीं पे आ गया, टर्मिनेटिंग। बट अगर ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि बताओ डेसिमल के कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो आप ध्यान रख सकते हो इस चीज़ का कि यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो अपन इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करके 5 की पावर भी 3 बनाते हैं, फिर 2 और 5 मिलकर 10 की पावर 3 बनता, तो 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होता। तो अपन ने यहाँ देख ही लिया ना भाई, जो ज़्यादा है उसके बाद में होगा, तो ये भी 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाता। सिंपल, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आई होप आपको ये वाली बात है कि पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी है, वरना हम सिर्फ 3 का फैक्टर देख के नीचे और बोल देंगे नहीं भाई टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये रूल तो आपको मालूम होगा ना, आइदर 2 और 5 और बोथ 2 and 5, ठीक है, तो टर्मिनेट करता है। ये क्या है? 0.21 211 211। तो भाई देखो सीधी सी बात होती है, 3 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। एक तो टर्मिनेट, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है मेरा 0.3, कुछ नहीं है आगे, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। एक एक्सपेंशन ये होता है 0.333333 आता रहे बार बार, जिसका तो भाई एग्जाम्पल और ले लो, 0.2 हो गया, 0.57 हो गया, ये टर्मिनेट है। ये है नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट जरूर कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ये दोनों टाइप किस चीज़ के होते हैं? ये दोनों टाइप होते हैं आपके रेशनल नंबर के। किसके होते हैं ये? रेशनल नंबर के। और एक होता है, मतलब ये वो बच्चा है जो क्लास में चुपचाप बैठ के पढ़ाई करता है, टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक जाता है, वो बदमाशी नहीं करता। ये बच्चा वो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन टीचर ने बोल दिया तो वापस वहीं बैठ जरूर जाता है चुपचाप। और एक बच्चा बदमाश होता है, ना पढ़ता है और ना बात मानता है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट करता है, तो वो ये वाला हो गया। ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, देखो आप डॉट 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 लगा हुआ है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा। तो जब टर्मिनेट नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखो इस चीज़ को, रिपीट कर रहा है क्या? कुछ बच्चों ने देखा सर देखो 2 1 आया, 2 1 आया, रिपीट कर रहा है। भाई आगे देखो क्या आगे आपको फिर 2 1 मिला, नहीं मिला। तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है आपका? रिपीट नहीं कर रहा है, तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये आंसर हो जाएगा। इस बात को एक बिल्कुल सिंपल सी लल्लू सी बॉल मिल गई आपको खेलने के लिए। स्टार्टिंग की 3 बॉल हम बड़े अच्छे से खेल चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है भाई कमेंट में लिख के बता देना। और अगर आपको पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम हो मैथ्स में, कुछ समझना हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना हो, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, मैं वीडियो लेक्चर बना के उस पर डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, मैंने स्क्रीनशॉट लेना क्यों बोला था, वो इसलिए बोला था, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार अच्छे से समझ लो इन चीज़ों को करके, और बाद में चाहो तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन को एक नोट करके अपना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी बना सकते हो कि ठीक है, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं सेलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाए 2-3 घंटे कुछ और कर लो, या नेक्स्ट डे लेक्चर लेने से पहले एक बार उन क्वेश्चन को दोबारा सेल्फ अटेम्प्ट करके देखो, कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी बात करो तो भाई देखो, किसी भी नंबर में कोई भी दे रखा, अगर रूट वाली टर्म बची हुई है ना तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। रूट वाली टर्म एक भी बच गई ना तो इरेशनल नंबर होगा। तो रेशनल प्लस इरेशनल है, √3 √5 हट ही नहीं सकते, नहीं हट सकते, तो इरेशनल नंबर होगा। लल्लू सी बोलते हमने उड़ा दिया इसको। अब ये 2 अच्छे बाउंसर हैं, बढ़िया तरीके से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। ये है 9/7 की पावर 3, 49/81 पावर दिस, 7/9 पावर दिस। देखो सीधी सी बात है, हमें एक चीज़ पता है कि अगर बेस सेम होते हैं, आपसे x की वैल्यू पूछिए, इसने x यहाँ पे पावर में बैठा हुआ है, अगर बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पावर भी सेम होंगी, तभी 2 चीज़ इक्वल हो सकती है। बीच में इक्वल का साइन जो होता है ना वो बैलेंस होता है, इधर कुछ बैठा हुआ है इधर कुछ बैठा हुआ, सेम होगा तभी बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर सेम होंगे, पावर सेम है तो बेस सेम होंगे, सिंपल सी बात है। तो हम देखना है इस चीज़ को कि अगर वेरिएबल पावर में बैठा दिया तो बेस सेम होना जरूरी, तब तो कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। मैं पावर कंपेयर करने वाले हैं, तो बेस हमने देखा यार ये 9/7, 49/81, 7/9 सर अलग अलग बेस पड़े हुए हैं, और पावर भी ऐसे दे रखी है, तो हम क्या करें? अरे भाई बेस अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा फोकस करके देखो इस चीज़ को। ये 7/9 है, मतलब मुझे राइट साइड में 7/9 तो लेफ्ट में 7/9 पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये 7/9 नहीं है, लेकिन 9/7 का रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 7/9 बन जाएगा। और रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है? पावर माइनस हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7/9।
ये 49 7 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है। ये बन गया सब कुछ। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख रहा हूँ 7/9, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो पावर 3 की जगह हो जाएगी -3। ठीक है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। 9 ऊपर से नीचे गया है तो माइनस की पावर हो गई, 7 नीचे से ऊपर गया तो माइनस की पावर हो गई। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिखूँगा 7/9 का होल स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 और बाहर 2x - 6 तो बैठा हुआ है। ये LHS है, आप LHS सोल्व कर रहे हैं, RHS तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर अपन बात करें इस चीज़ को, हमें पता है पावर ऑफ पावर क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक्चुअल में 7/9 की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई दिस। तो साइड में सोल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि अपन वो ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं यार, पूरा डिटेल थोड़ी दिखाना है। तो 7/9 की पावर 2 मल्टीप्लाई दिस, और 2 2 जा 4x - 2 6 जा 12। तो ये 7/9 की पावर आ गई आपके यहाँ से 4x - 12। तो इतना ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है, फिर उसको समझ रहे हो तो ये बन जाएगा आपका 4x - 12। ठीक है, और राइट साइड में है 7/9 की पावर 9। अच्छा, बेस सेम, टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये 7/9 की पावर दोनों ऐड हो जाएगी तो एक कंबाइन पावर बनेगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो 4x - 12 और ये दोनों ऐड होंगी तो ये 4x - 15 बनेगी। तो एक्चुअल में यही बन गया 7/9 की पावर 4x - 15 और उधर 7/9 की पावर 9 है। भाई बेस सेम है तो पावर मस्ट भी सेम, तभी दो चीज़ें इक्वल हो सकती है, बीच में इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब ये 4x - 15 जो है ये 9 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 4x यहाँ से हो जाएगा 9 + 15 24 और x की वैल्यू 4 डिवाइड में जाएगा 6 निकल के आएगी, तो x की वैल्यू हो रही है आपकी 6। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था और ये बाउंसर के साथ साथ अच्छा वाला बाउंसर आने वाला है। ठीक है, इधर आपको थोड़ा सा मैथ्स का कॉमन सेंस यूज करना है। मैथ्स क्या होता है, देखो जैसे साइंस होती है ना, या कोई भी चीज़ है, हिस्ट्री है, कैसे बनी, जो हुआ वो लिख दिया। साइंस जो है, जो दिख रहा है एक्सपेरिमेंट कर करके देख ले, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके लिख दीजिए साइंस। मैथ्स क्या होता है, मैथ्स का जो भी फॉर्मूला है, जो भी आइडेंटिटी है, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी लिखते हैं ना वो, ठीक है, कुछ भी बन के आया वो एक्चुअल में वैल्यू पुट कर करके बनाया उन्होंने। अगर आपको एक फॉर्मूला है ना, A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस होता है, तो एक्चुअल में उन्होंने लाखों वैल्यू पुट कर करके देखी होंगी जब बोला गया है। प्रोबेबिलिटी वाली जो डेवलप करी है चीज़ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ निकलती है, वो इतनी वैल्यू पुट करी है। तो मैथ्स का हम भी बेसिक पे आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ हमें दिख रही है, डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो मैथ्स का बड़ा बेसिक कंसेप्ट होता है, एक बहुत छोटी छोटी वैल्यू पुट कर करके देख लो, आपका बन जाएगा काम। इसने बोला m/n की पावर n इक्वल टू 32 है। यार ये क्या बात हुई, मतलब ना हमें ये पता ना हमें ये पता। सिंपल सी बात समझना, आप लोगों को मैंने भी पहले बताया होगा वरना किसी और ने बताया होगा, सिंगल इक्वेशन तो सिंगल वेरिएबल फाइंड कर सकते हो आप, 2 वेरिएबल फाइंड करने तो कम से कम 2 इक्वेशन की नीड है, और 3 वेरिएबल फाइंड करते हो तो कम से कम 3 इक्वेशन नीड है, अगर इक्वेशन को सोल्व करके करना चाहते हो तो आप। तो भाई ये एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो वो अपने कन्वेंशनल मेथड तो हट गए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर करके देखो कौन ऐसा नंबर है जो m और n की जगह रखने पर सेटिस्फाई करके 32 बना देगा। तो हमने आगे पढ़ा m और n है पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे दिमाग में आ गया यार देयर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो हमने कहा इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, कौन इसको बनाएगा। तो भाई कॉमन सेंस, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, 32 एक बहुत फ्रेंडली नंबर है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो भाई, 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। और कोई आपके आसपास में नज़र नहीं आएगा 32 होता हुआ। 1 की पावर 1 रख के देखा, 1 की पावर 2 तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 की पावर 1 रखा, 2 की पावर 2 रखा, 2 की पावर 5 में मिल गया। 3 की पावर रखोगे, 3 की पावर में कुछ नहीं मिलता 32। 4 की पावर स्टार्ट करोगे, 5 की पावर स्टार्ट करोगे, नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, और अगर आपको याद है आप लिख भी सकते हो कि 2 की पावर 5 32 होता है, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यानी यहाँ से m की जगह 2 दिखा, तो आपने कहा जी m की वैल्यू 2 है, और कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, आपको टेंशन मत लो, आप देखो रख के देखो। और n की वैल्यू 5, और हमसे पूछा है n की पावर n मतलब 5 की पावर m मल्टीप्लाई n, 2 × 5 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 5 की पावर 10 आएगी। बड़ा सिंपल है। तो आई होप आपको ये 6 बॉल्स बिल्कुल समझ में आई होगी कैसे सोल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना कैसा है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और प्रैक्टिस करो डेली 7 बजे आकर। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
और इसको टेस्ट देकर आंसर ज़रूर बताना, वहाँ पे कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बताना मुझे।